हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एलटी साइंस एग्ज़ाम के लिए जो हमारी मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है उसका हम पार्ट 13 लेके आए हैं। इससे पहले हम 259 क्वेश्चन को 12 पार्ट्स में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो हमारे चैनल में एलटी साइंस के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, तो उसमें जाकर आप ये सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो पार्ट 13 का पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। जो आपके पास ये ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है। तो ऑप्शन ए में बता रहा है फ्रैंकलिन स्टेल कॉइन्ड द टर्म लिंकेज। तो ये क्या है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। जो लिंकेज टर्म दिया था वो किसने दिया था, मॉर्गन ने दिया था। दूसरा जो ऑप्शन है उसमें लिखा है फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि जो फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए से जब आरएनए बनता है तो उसको क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो जो तीसरा ऑप्शन है मेंडल यूज्ड पाइसम सटाइवम फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, ये सही है। जो मेंडल थे उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पाइसम सटाइवम यानी कि पी, जिसको मटर भी कहते हैं, उसका यूज़ किया था। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन डी में लिखा है पनेट स्क्वायर वॉज डेवलप्ड बाय एलेक जेफरी। ये भी क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। जो पनेट स्क्वायर दिया था वो किसने दिया था, आरसी पनेट ने दिया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स ओनली वंस इन इट्स लाइफ टाइम। इनमें से किसके फ्लावर्स उसकी लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही बार आते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बैम्बू। बैम्बू क्या है, एक एनुअल प्लांट है। तो एनुअल प्लांट से क्या समझते हैं, जो प्लांट्स केवल एक ही ग्रोइंग सीजन में जिंदा रहते हैं उनको क्या कहते हैं, एनुअल प्लांट्स कहते हैं। और ड्यूरिंग दिस पीरियड वे क्या करते हैं, सीड को प्रोड्यूस करते हैं और फिर डेड हो जाते हैं। बाकी जो ऑप्शन दिए गए हैं, मैंगो हो गया, जैक फ्रूट हो गया, पपाया, ये क्या हैं, ये सारे पेरेनियल हैं। मतलब ये करते हैं लिव फॉर मोर देन 2 ईयर्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैम्बू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ प्रूव्ड हेल्पफुल इन प्रिजर्विंग पोलन एज फॉसिल्स। इनमें से कौन सा है जो कि पोलन को एज अ फॉसिल्स प्रिजर्व करने के लिए हेल्पफुल होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्पोरोपोलिनिन। तो जो स्पोरोपोलिनिन है वो क्या है, पोलन ग्रेन के आउटर वॉल, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्साइन कहते हैं, का मेजर कंपोनेंट है। और अभी तक कोई भी एंजाइम नोन नहीं है जो कि इस स्पोरोपोलिनिन को डिग्रेड कर सके। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सेलेक्ट द प्लांट पॉलिनेटेड बाय वाटर। इनमें से हमने प्लांट सेलेक्ट करना है जो कि वाटर के थ्रू पॉलिनेटेड होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वेलिस्नेरिया। वेलिस्नेरिया क्या है, एक एपीहाइड्रोफैली है जो कि वाटर के सरफेस में पाया जाता है। और इसका जो मेल फ्लावर होता है वो वाटर में क्या करता है, पोलन को रिलीज़ करता है। और जैसे ही जो फीमेल फ्लावर वाटर लेवल के ऊपर तक ग्रो करते हैं तो उस समय ये पोलन जो हैं उसके स्टिग्मा में अटैच्ड हो जाते हैं और पॉलिनेशन की प्रोसेस पूरी हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वेलिस्नेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, द ब्रेकडाउन ऑफ डेट्रिटस इनटू स्मॉल पार्टिकल्स बाय डेट्रिटिवोरस इज कॉल्ड। तो डेट्रिटिवोरस क्या होते हैं, यह एक हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। हेट्रोट्रॉप्स मतलब जो न्यूट्रिशन के लिए अदर ऑर्गेनिज्म पे या अदर सब्सटेंस पे डिपेंड होते हैं। तो जो आपके डेट्रिटिवोरस होते हैं वो डिपेंड होते हैं डेट्रिटस पे। इससे ये क्या करते हैं, अपने न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करते हैं। और डेट्रिटस क्या हुए, डेट्रिटस किसको कहते हैं, जो डेड पार्टिकल्स ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं उनको क्या कहते हैं, डेट्रिटस कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एन ऑर्किड ग्रोइंग एज अ एपिफाइट ऑन ए मैंगो ट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एक ऑर्किड है जो कि आपके मैंगो ट्री पर एपीफाइट के रूप में ग्रो कर रहा है। तो इन दोनों के बीच का जो एसोसिएशन है, जो इंटरेक्शन है, उसको क्या टर्म देंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कमेंसेलिज्म। तो कमेंसेलिज्म क्या है, एक इकोलॉजिकल इंटरेक्शन है बिटवीन 2 स्पीसीज, जिसमें क्या होता है, एक स्पीसीज को फ़ायदा होता है और दूसरी स्पीसीज क्या होती है, अनअफेक्टेड रहती है। तो इस केस में क्या हो रहा है, जो ऑर्किड प्लांट है इट्स गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम मैंगो ट्री, और जो मैंगो ट्री है वो क्या है, अनअफेक्टेड रहता है, ना तो इसको कोई हार्म होता है ना कोई इसको बेनिफिट होता है।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉमन सैलेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, द पोइनर स्पीसीज इन जेरार्क एंड हाइड्रास सक्सेशन आर रिस्पेक्टिवली। जो पोइनर स्पीसीज होती हैं जेरार्क सक्सेशन और हाइड्रास सक्सेशन की, वो कौन सी होती हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाइकेंस एंड फाइटोप्लैंक्टॉन्स। तो जेरार्क सक्सेशन में जो पोइनर स्पीसीज होगी वो क्या होगी आपकी लाइकेन, और हाइड्रास सक्सेशन में जो पोइनर स्पीसीज होगी वो क्या होगी फाइटोप्लैंक्टॉन। जो जेरार्क सक्सेशन होता है यह सक्सेशन बार ग्राउंड से स्टार्ट होता है। बार ग्राउंड किसको कहेंगे? जो कि बहुत ड्राई होते हैं और जिसमें लिमिटेड वाटर की अवेलेबिलिटी रहती है। जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं हम रॉक डेजर्ट का। और जो हाइड्रास सक्सेशन होती है ये सेलो वाटर से आपकी स्टार्ट होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, द फर्स्ट rDNA was constructed by linking antibiotic resistant gene with the native plasmid of। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साल्मोनेला टाइफीमुरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9, वायरस ऑफ जीनस न्यूक्लियोपॉलीहाइड्रोवायरस आर इम्प्लॉयडेड एज। तो वायरस में जो जीनस होता है न्यूक्लियोपॉलीहाइड्रोवायरस, इसका यूज़ किया जाता है एज अ बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ए पर्सन अफेक्टेड विद फेनिल कीटोन्यूरिया लेक एन एंजाइम दैट कन्वर्ट्स द एमिनो एसिड फेनिल एलेनिन इनटू। तो जो फेनिल कीटोन्यूरिया है यह एक क्या है? इनहेरिटेंट डिसऑर्डर है एंड इट इज़ कॉज्ड बाय अ डिफेक्ट in the gene that helps to create the enzyme needed to break down phenylalanine to tyrosine। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टायरोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अभी तक हम 10 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं जो कि आपके बायोलॉजी सेक्शन से रिलेटेड हैं। जो नेक्स्ट 10 क्वेश्चन होंगे वो आपके केमिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। तो केमिस्ट्री सेक्शन का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन शुड हैव द हाइस्ट फ्रीजिंग पॉइंट्स। जो ऑप्शन में दिए हुए एक्वस सॉल्यूशन है इनमें से किसका फ्रीजिंग पॉइंट हाइस्ट होता है? तो जितने ज़्यादा आयंस के नंबर होंगे मोर द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। और 0.1 m जो यूरिया है यह एक क्या है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इसलिए यह सॉल्यूशन में एज अ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या होगा? हाइस्ट होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1.0 m यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी फेराडेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नीडेड टू कम्प्लीटली रिड्यूस 1 मोल ऑफ परमैग्नेट आयन इन एसिड मीडियम। तो इलेक्ट्रिसिटी के कितने फेराडेज चाहिए हमें टू कम्प्लीटली रिड्यूस द 1 मोल ऑफ परमैग्नेट आयन इन एसिडिक मीडियम। तो इसकी जो बैलेंस इक्वेशन होगी वो क्या होगी आपकी? 8H प्लस 5E माइनस प्लस MnO4 माइनस और इट गिव राइज Mn2 प्लस 4H2O। तो इक्वेशन में हम देख सकते हैं कि 1 मोल MnO4 को रिड्यूस करने के लिए 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। तो 5 मोल इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू होता है आपका 5 फेराडे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 फेराडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द हाइब्रिडेशन ऑफ जिनॉन इन XeOF4। इसको क्या कहते हैं? जिनॉन ऑक्सी फ्लोराइड। का जो केमिकल स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या होगा? जेनॉन, और इसमें कितने हैं आपके पास? F कितने हैं? 4 होंगे और डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ जाएगा और इसमें एक क्या होगा? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? स्क्वायर पिरामिडल। तो इसमें हमें हाइब्रिडेशन बतानी है। तो हाइब्रिडेशन के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है और कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हैं। तो सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड देख लेते हैं, 1 2 3 4 5। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए हमारे पास? 5। पाई बॉन्ड कितने हैं? पाई बॉन्ड हमारे पास एक ही है, तो जो पाई बॉन्ड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 1। और लोन पेयर कितने हैं? लोन पेयर में हमारे पास सिर्फ क्या है? एक ही है। तो ये ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड बनाता है, तो एक डी ऑर्बिटल पाई बॉन्ड के लिए क्या होगा? रिजर्व होगा और हाइब्रिडेशन में भाग नहीं लेगा। तो
तो हम कैलकुलेट करेंगे तो सिग्मा जो बॉन्ड है और लोन पेयर है इनको जोड़ने पे हमारे पास आता है 6, 5 और 6। तो जिनोन को नीड होगी 1 s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और 2 d ऑर्बिटल। तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp3d2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी sp3d2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग प्रोडक्ट फॉर्मेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद कंसंट्रेशन H2SO4। तो इथेनॉल की रिएक्शन किससे करा रहे हैं? कंसंट्रेटेड H2SO4 से। तो ये हो जाएगा CH3CH2OH और इसका हम रिएक्शन करा रहे हैं H2SO4 से। तो क्या मिलेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। तो जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो क्या हो जाएगा? इथॉक्सी इथेन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एट 413 केल्विन द प्रोडक्ट फॉर्म इज इथॉक्सी इथेन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज कोगुलेशन ऑफ द निगेटिवली चार्ज AS2S3 सॉल्यूशन मोस्ट इफेक्टिवली। तो AS2S3 क्या हो गया आपके पास? इसको कहते हैं आर्सेनिक ट्राइसल्फाइड। तो हार्डी सुलजे रूल के अकॉर्डिंग एक्टिव आयंस की कोगुलेशन पावर बढ़ेगी विद द वैलेंसी ऑफ एक्टिव आयंस। तो जो आर्सेनिक ट्राइसल्फाइड दिया गया हमारे पास वह एक क्या है? निगेटिवली चार्ज सॉल्यूशन है। तो इसे हायर चार्ज वाले कैटायन से आसानी से कोगुलेट किया जा सकता है। तो हायर चार्ज वाला आयन कौन सा हो जाएगा? Al3+। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी 0.1 m AlCl3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द वैल्यू ऑफ वॉन्ट हॉफ फैक्टर फॉर सुक्रोज NaCl एंड K2SO4 रिस्पेक्टिवली आर। वॉन्ट हॉफ फैक्टर जिसको हम आई से डिनोट करते हैं उसकी वैल्यू पूछ रहा है सुक्रोज के लिए, NaCl के लिए और K2SO4 के लिए। तो जो वॉन्ट हॉफ फैक्टर है आई जिसको हम डिनोट करते हैं वो होता है आपका टोटल नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, इसके बराबर होता है। तो सबसे पहले देखते हैं सुक्रोज। तो सुक्रोज क्या है? एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो कि वाटर में कोई भी डिसोसिएशन नहीं दिखाता है। तो इसमें जो वॉन्ट हॉफ फैक्टर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सुक्रोज के लिए कितना हो जाएगा? 1। अब देखते हैं NaCl के लिए। तो NaCl वाटर में डिसोसिएट होगा Na+Cl- में। तो कितना हो जाएगा? आई की वैल्यू हो जाएगा आपके पास 2। इसी तरह से K2SO4 के लिए देखते हैं। तो ये क्या होगा? वाटर में डिसोसिएट होगा 2K प्लस SO4 -2। तो इसकी आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वॉन्ट हॉफ फैक्टर की सुक्रोज के लिए कितनी आ रही है? 1, NaCl के लिए 2 और K2SO4 के लिए 3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द आयोनाइजेशन आइसोमर ऑफ CrH2O4 ClNO2Cl। इसके लिए क्या देखना हमें? आयोनाइजेशन आइसोमर ढूंढना है इसका। तो आयोनाइजेशन आइसोमर क्या होता है? एक कॉम्प्लेक्स आयन के कोऑर्डिनेशन स्फीयर में लीजेंड एंड काउंटेरियन अपने प्लेस को एक्सचेंज कर देते हैं। तो इस केस में क्या हो जाएगा? क्लोरीन आयन और नाइट्रो जो ग्रुप है ये अपनी पोजीशन को क्या कर देंगे? स्विच कर लेंगे। तो क्लोरीन चले जाएगा यहाँ पे और जो नाइट्रो ग्रुप है वो चले जाएगा यहाँ पे। तो इसको आयोनाइजेशन आइसोमर क्या हो जाएगा? CrH2O4 Cl2, क्योंकि एक Cl यहाँ से यहाँ चले गया है और जो NO2 है ये यहाँ से यहाँ चले गया है। तो इन दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया है? इन दोनों ने एक दूसरे के प्लेस को एक्सचेंज कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, नेम द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। जो सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है उसका नाम हमें बताना है। तो ऑप्शन दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी ग्लाइसिन। ग्लाइसिन क्या है? एक सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ CH3CH2 का होल ट्वाइस NH। इसका हमें क्या बताना है? करेक्ट IUPAC नेम बताना है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है? होमवर्क है। इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। द रिएक्शन ऑफ एनिलीन विद क्लोरोफॉर्म अंडर एल्केलाइन कंडीशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ। एनिलीन की रिएक्शन करा रहे हैं हम क्लोरोफॉर्म से अंडर द एल्केलाइन कंडीशन, तो इससे क्या फॉर्म होगा। तो इक्वेशन देख लीजिए आप, ये क्या है आपके पास NH2, ये क्या हो जाएगा एनिलीन, और इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम किससे, क्लोरोफॉर्म से CHCl3, और किस कंडीशन में करा रहे हैं हम, एल्कलाइन कंडीशन में। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका KOH सॉल्यूशन। तो ये बन जाएगा आपके पास, इस तरह से बनेगा N�ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पर आ जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, तो ये बनेगा आपके पास फेनिल आइसोसाइनाइड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, फेनिल आइसोसाइनाइड। तो इस इक्वेशन का आप डिटेल मैकेनिस्ट पाथवे इस फिगर में देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं इस सीरीज़ के पार्ट 14 में।